प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग हमने कई वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, मीडियम और हायर लेवल के कॉन्सेप्ट देखे थे। इस वीडियो में जो अभी तक के टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, आप क्या करो, इस क्वेश्चन को पहले रीड आउट करो और एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ, सजेशन ये देता हूँ कि एटलीस्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस में या कोई भी क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम रीड आउट करो। जब अगर आप तीसरे टाइम रीड आउट करते हो ना, देखो 2 टाइम में होता है कि हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाता है कि आता है कि नहीं आता। तीसरे टाइम में अगर वो क्वेश्चंस ऑप्शंस की हेल्प से होने वाला होता है तो हमको आंसर भी ऑन द स्पॉट पता चल जाता है। तो आई होप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करोगे, देन वी हैव टू सॉल्व इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है, ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, इस धरती की बात कर रहा है। क्या कहता है, इस धरती पे जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। मान लेते हैं ये अपनी प्यारी धरती है, ठीक है। इसमें ऊपर के साइड होगा नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे के साइड होगा सदर्न हेमिस्फेयर। वी नो इट वेरी वेल। और नदर्न या सदर्न ये लगभग इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन बोला आपसे कि भैया जो अर्थ पे बात करता हूं मैं, जो लैंड और वाटर का, तो लैंड और वाटर का जो रेशियो गिवन है वो 1:2 है। और एक और चीज गिवन थी यहां पर, कहा कि द लैंड एंड वाटर इन नदर्न हेमिस्फेयर इज 2:3। नदर्न हेमिस्फेयर की बात करता है, लैंड और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना है, यहां पर दे रखा है 2:3। ये था कॉन्सेप्ट में जो हमको गिवन था। और पूछा क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में पूछा है कि लैंड और वाटर का रेशियो कितना होगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ जाते हो कि हमको गिवन क्या है, निकालना क्या है, 50% उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक आप पहुंच चुके हो। कई बार क्या होता है, जब तक हमको ये नहीं पता होता कि भैया कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है, तब तक हम सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू कैन नॉट गो टू द कंक्लूजन। जब तक क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता क्या पूछना चाह रहा है, तब तक आप आंसर कैसे बता सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन ये है। अब देखो, अगर बात करता हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और अर्थ की, ठीक है, तो अगर अर्थ पूरा अगर 2 हिस्सा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें से 1 हिस्सा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब अर्थ जो है वो 2 टाइम्स होने वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। यस या नो, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो करना कैसे है, यहां पर 1:2 है। एक काम करो, इनको अगर ऐड करते हो तो यहां पर आपको 3 और 5 दिखाई देगा। तो भैया जो 5 है ना, पहले हमको इन दोनों को इक्वल करो। क्या कह रहा हूं, पहले हमको इन दोनों को इक्वल करो। तो 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 टू 10 और ये 15, और इस 3 के मल्टीप्लाई यहां पर करो 6 9 और ये क्या हो जाएगा बेटा 15। तब आप देख रहे हो यहां पर भी और यहां पर भी इक्वल हो गया। बट आप ये बताओ, जो अर्थ यहाँ पर 15 है और यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में 15 है। बट हमको पता है जो अर्थ है वो नदर्न हेमिस्फीयर का डबल होगा, क्योंकि भैया पूरे अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर तो सिर्फ एक पार्ट है, एक पार्ट सदर्न था, तो यानी कि पूरा ये 2 होगा। तो यानी कि इसके कंपेरेटिव ये चीज दुगनी होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। नदर्न हेमिस्फीयर के कंपेरेटिव जो अर्थ है वो 2 टाइम होगा। अगर ये टाइम होते तो एक करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10 और ये 20। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब चेक करो इस चीज को, ठीक है, इस बात को ध्यान दे, 10:20, ठीक है। ये हमारा पूरा अर्थ का एक तरह से कह सकते हैं जो मास है। और नदर हेमिस्फीयर में बात करो तो 15, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। नदर हेमिस्फीयर अर्थ का आधा ही है। हाँ है ना, ये बात समझाई कि नहीं। अब एक बात पूछूं, सदर्न हेमिस्फीयर देखो, अगर लैंड पूरी धरती पर 10 है, मानो जो या 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में वो मात्र 6 हेक्टेयर है। तो क्या हम सदर्न हेमिस्फीयर का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते।
तो भैया सदर्न हेमिस्फेयर का कितना होगा भैया यहाँ पर 4, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर कितना होगा 20 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो कितना होगा 11। तो सदर्न हेमिस्फेयर का जो लैंड और वाटर का जो रेशियो निकल के आया है इधर, वो कितना है 4:11। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वे में इसी की तरह क्वेश्चन है। कहा इसने on what whole surface of the earth the ratio of land and water is 1:2, the land and water in northern hemisphere is 3:4। इस पूरी अर्थ में, पूरी अर्थ है ठीक है, इस पूरे अर्थ में जो लैंड और वाटर का रेशियो दे रखा है, अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है भाई 1:2। अब कहा कि नदर्न हेमिस्फीयर में कितना दे रखा है भाई आपको, नदर्न हेमिस्फीयर में दे रखा है 3:4, और हमको पूछा गया सदर्न हेमिस्फीयर में बताओ कितना होगा। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, हमको पता है इस अर्थ में ऊपर वाला नदर्न है, नीचे वाला सदर्न है, और अर्थ और नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वे अर्थ होता है 2 टाइम्स होगा नदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर कितना होगा भैया 2 टाइम्स होगा। नाउ लिसन टू मी एट वेरी केयरफुली, यहाँ पर 1 और 2 को प्लस करो कितना होगा बेटा 3, नाउ 3 और 4 को प्लस करो कितना होगा भाई 7, हाँ है ना, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। देन इस 7 की मल्टीप्लाई इधर करो 7, और 7 की मल्टीप्लाई इधर करो 7 2 14, तो कितना होगा यहाँ पर 21। अब इस 3 के मल्टीप्लाई इधर करो 3 3 9, और 3 के मल्टीप्लाई 4 में दैट इज 12, तो यहाँ पर कितना हो 21, यानी कि अब दोनों बराबर हो चुका है। बट हमको पता है भैया अर्थ जो है वो नदन का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करो तो 14 होगा, और यहाँ पर कितना होगा बेटा 28। अब ये 2 टाइम्स आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। अब देखो 14 में से 9 तो नदन हेमिस्फीयर का लैंड है, तो बचा कितना 5, और 28 में से 12 सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो बचा कितना 16। तो आंसर कितना आएगा 5:16 इज द राइट आंसर एट हियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा इसने x इज इनवर्सली proportional to square of y when x equals to 4 and then y equals to 3। x वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, स्क्वायर ऑफ y की, y का स्क्वायर करेंगे तो ये। हमको ये बात अच्छे से पता है कि अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हम मान लेते हैं वो k है, आप कुछ भी ले सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। और नीचे क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो इसके मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा की। अब x की वैल्यू दे रखी है कितनी 4, और y की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो अगर आप इस k को सॉल्व करते हो, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, k की वैल्यू कितनी है हमारी 36। यहां तक आया कि नहीं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर y अगर 6 होता है तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। हमको पता है x क्या होता है k स्क्वायर अपॉन में y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x क्या होगा k स्क्वायर अपॉन में y। k की वैल्यू कितनी 36, y कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36,
सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हुई हमारी 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये वाला थर्ड वाला? क्वेश्चन नंबर 4, कहा इसने इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 9:8। एक फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ लेबर है वो घट जाता है कितना भाई, 9 से 8 हो जाता है, ठीक है। और जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है कितने भाई, सैलरी बढ़ जाती है 14 से लेके 15। अगर पहले 14,000 रुपये मिलता था तो अब 15,000 रुपये मिलेगा। पहले अगर 9,000 लेबर थे तो अब 8,000 लेबर, एग्जाम्पल के तौर पे, या 90 लेबर थे तो अब 80 लेबर है, इसी पोर्शन में। करना कैसे अब इसको, अब पूछा इसने देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे। कुछ ज्यादा नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, ठीक है। तो 14 इंटू 9 करेंगे विच इज व्हाट 126, और 8 इंटू 15 करो तो कितना आएगा 120, ठीक है। वहां तक बात समझाई। अब देखो पहले अगर 126 रुपीज मिल रहे तो अब कितना है 120 रुपीज। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा, देखो हमने लेबर की मल्टीप्लाई सैलरी से क्यों करी। अगर एक लेबर को 1,000 रुपये मिल रहा था, ठीक है, या एक लेबर को 2,000 रुपये मिल रहा था, मैंने कहा कि 5 लेबर है तो कितना हो जाएगा, कंपनी की टोटल कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी। तो आप इजिली बता सकते हो सर इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा 10,000 रुपये एक दिन का कंपनी की कॉस्ट आ जाएगी जो लेबर के ऊपर खर्च हो रहा है। इसी तरीके से लेबर ये रहा, और एक दिन का वेजेस पता है कि कितना मिल रहा है, लगभग ये एक दिन की है ना, ये सैलरी है पूरा, ईच डे दे रखा है। देन अब यहां पर कितना है 6 यूनिट आ गए, बट क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, क्वेश्चन ने तो 6,000 दे रखा था, आई थिंक, हाँ 6,000 था, तो ये 6,000, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 1,000 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,000 रुपीज। नाउ एट हियर क्वेश्चन आस्क यू देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे। प्रेजेंट सैलरी, ये तो पास्ट था, अब प्रेजेंट में तो ये होगा, प्रेजेंट में कितनी है 120, तो 120 की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एट हियर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a office, the number of office in an office, the number of officer decrease 11:9। इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार ट्राई करो खुद से। कहा क्या इसने, एक ऑफिस के अंदर द नंबर ऑफ ऑफिसर्स डिक्रीज, ऑफिसर डिक्रीज होते हैं कितने भाई, 11 से 9 हो जाते हैं। देयर डेली वेजेस इंक्रीज, और उनकी जो डेली वेजेस है तो बढ़ जाता है, कितना डेली वेजेस बढ़ जाता है 12:9। तो अगर मैं कंपनी की टोटल कॉस्टिंग निकालना चाहूंगा, पहले कितना था और बाद में कितना है, तो सीधा मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 इंटू 12 तो कितना है 132, और यहाँ पर सॉरी 19, और 9 इंटू 19 कितना होगा 171, ठीक है। कितना होगा भाई 171। अगर 171 में से 132 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, शायद 39 यूनिट आ जाएगा। और ये जो 39 यूनिट था, क्वेश्चन में क्या कहा कि जो इनका वेजेस बढ़ता है वो कितना बढ़ता है भाई, 1,95,000 बढ़ता है, नहीं हाँ 1,95,000, यानी कि 1,95,000 इनका एक्चुअल में बढ़ा, नहीं सॉरी 19,500 है ये, मैंने गलती से एक्स्ट्रा लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये आई थिंक 5 टाइम पे कैंसिल आउट होगा, ये 0। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, एक यूनिट की वैल्यू आई 500। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या
कि आप बताओ स्टार्टिंग में वेजेस कितना था। स्टार्टिंग में वेजेस 132 था। अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ 500 से तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो कितनी आएगी भाई यहाँ पर? तो 5 टू 10, लास्ट में तो 0 होगा, और 13 इंटू 5 65 और एक 66। ठीक है, तो 66 की 66,000 रुपये स्टार्टिंग में से वेजेस था। तो आई होप आपको एक छोटा सा सेशन समझ में आया होगा।